नमस्कार दोस्तों, बास्तनीवाल मैथ एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं थर्ड ग्रेड साइंस मैथ के कट ऑफ्स को लेकर और उसके पेपर लेवल को लेकर। तो दोस्तों, जैसे भी आपको पता है कि जो अब इस बार एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर लेवल जो था वो काफ़ी अच्छा था, और इस बात का एनालिसिस आप इससे भी लगा सकते हैं पेपर लेवल का कि अभी जो आंसर की चल रही है कोचिंग की, जैसे कलाम, उत्कर्ष या और भी जो कोचिंग है उनकी जो आंसर की को यदि अपन देखें तो आपने देखा होगा कि सबके आंसर की में 4 से 5 क्वेश्चंस का जो है वो चेंजेज है, बदलाव है। और ये बदलाव तब है जब वो पेपर को बाहर ला के सोल्व करते हैं। अपन जो एग्ज़ाम है उसको अंदर पेपर को सोल्व कर रहे होते हैं तो प्रेशर्स होता है, और प्रेशर्स में आप भी जानते हैं कि जो क्वेश्चन सही हो रहे होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। और इस बार कुछ ज़्यादा हुआ है कि ऐसा कि जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो भी गलत हो गए, और यही कारण है कि इस बार जो नेगेटिव है वो कुछ ज़्यादा हो रहे हैं सबके। तो हम यहाँ उसी बातों पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं कि किसके कितने नेगेटिव हैं और क्या रेशो यहाँ कट ऑफ का रह सकता है। तो दोस्तों, यदि अपन देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अटैम्प्ट्स किए क्वेश्चंस को लगभग 130 या 35 के आसपास हो सकते हैं। लगभग सबने इतने ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए होंगे, 130 या 35 से आसपास, क्योंकि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे थे कि वो पता ही नहीं कहाँ से आए थे और क्या थे। खास तौर से देखा जाए तो शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन थे वो किसी को पता नहीं है। कोचिंग वालों के खुद के आपस में जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो चेंज हो रहे हैं, कोई क्या बता रहे हैं, कोई क्या बता रहे हैं। तो लगभग सबने जो अटेम्प्ट किए होंगे लगभग 130 के आसपास क्वेश्चन अपन मान सकते हैं कि जो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। बहुत अच्छे इंटेलिजेंट जो होंगे वो लगभग 140 तक पहुँचेंगे, पर मैं मानता हूँ 140 से ऊपर तो किसी ने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। और हो सकता है कि एक दो निकल आए कि 140 से ऊपर अटैम्प्ट भी हो भी सकते हैं। पर यहाँ से यदि देखें कि जिन्होंने भी लगभग 120 या 30 के आसपास अटैम्प्ट किए हैं तो देखो उसके लगभग 20 या 22 क्वेश्चन तो नेगेटिव के ही हैं। यदि उसमें से यदि अपन नेगेटिव को काटें तो 7 क्वेश्चनों का रेशो या 8 क्वेश्चनों का रेशो जो होता है वो नेगेटिव में चला जाता है। और इस हिसाब से देखें तो लगभग 100 या 102 103 के आसपास जो इंटेलिजेंट्स हैं उनके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखा जाए कि लगभग एवरेज बच्चों के जो पढ़ने में बहुत अच्छे भी हैं और उनके क्वेश्चंस का जो रेशो देखा जाए तो लगभग वही रहता है 88 से 90 के बीच में आगे रुक रहे हैं। तो इस आधार पर यदि अपन कट ऑफ्स का अनुमान लगाए तो लगभग कट ऑफ जो हो सकती है वो 90 से 92 या 95 के आसपास जाने की संभावना है। और कट ऑफ अभी डिपेंड करती है, देखो इतना जल्दी सब कुछ बताना आसान नहीं होता, क्योंकि अभी आंसर की जो है वो भी बोर्ड के द्वारा जारी नहीं की गई है। क्योंकि आंसर की जो अभी भी चल रही है वो कोचिंग्स की चल रही है, और आप भी जानते हो कि कोचिंग के आंसर की और बोर्ड के आंसर की में 4-5 क्वेश्चनों का उलटफेर तो देखने को मिल ही जाते हैं। और जो फाइनल के आंसर के आते आते 5-6 क्वेश्चन डिलीट भी हो जाते हैं और 4-5 क्वेश्चनों के आंसर भी बदल दिए जाते हैं। तो अभी जो उलटफेर होना है वो बाकी है, क्योंकि बोर्ड की जो आंसर की आएगी उसी से सही एनालिसिस का पता लगाया जा सकता है। देखो दोस्तों, मैं मेरे बताऊं तो मेरे 2021 में 129 नंबर थे। उसके बाद में ये जो 22 वाली जो रेट दी थी उसमें 120 के आसपास थे। अब की बार जो थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम दिया है उस थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा नेगेटिव हो गए, उसके कारण उतने क्वेश्चंस नहीं बैठ रहे जितने होने चाहिए थे। पर देखा जाए तो नेगेटिव काटने के बाद लगभग 86 से 88 के आसपास क्वेश्चन बच रहे हैं। उनमें वो क्वेश्चंस मैंने शामिल नहीं किए जो डाउटफुल थे। डाउटफुल क्वेश्चनों को बिल्कुल हटा दिया गया है, क्योंकि डाउटफुल क्वेश्चनों में पता नहीं वो सही होंगे या गलत होंगे। फिर भी उन डाउटफुल क्वेश्चनों को हटाने के बाद लगभग 88 के आसपास क्वेश्चंस जो हैं वो बचते हैं। और भी हो सकते हैं कि 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं कि आंसर की में क्या हो, ये अभी पता नहीं है। पर इतने क्वेश्चंस बच रहे हैं, और मैंने जितने भी दोस्तों से बातें करने की कोशिश करी और उन्होंने बताया तो सबने देखो एक किसी भी आंसर की से मैच कर रखे हैं। और अपन भी जानते हैं कि कोचिंग की जो आंसर की होती है उसमें उलटफेर संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि 2-4 क्वेश्चन हो ही जाते हैं। इसलिए सबके लगभग 90 से 92 के आसपास क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, कट ऑफ जो है वो लगभग या तो 95 के आसपास रहने की संभावना रहेगी। धन्यवाद।